हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बात करने वाले हैं विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड के आईपीओ की, जो 13 तारीख को ओपन होने वाला है। तो कंपनी है ये आईपीओ इशू कर रही है 72.17 करोड़ के लिए। आईपीओ है वो बिल्कुल भी छोटा है, बिल्कुल छोटा। कंपनी ओनली 72 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ लेके आ रही है, सिर्फ 72 करोड़ का। तो आईपीओ यहाँ पे छोटा है। फिर भी कंपनी की क्या क्या बेस मॉडल है, कंपनी किस सेक्टर में है, तो उसके बारे में अपन डीप ड्राइव एनालिसिस करते हैं अपने इस वीडियो में। तो चलते हैं कि कंपनी का आखिरकार बेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी कितनी पुरानी है, इसके ऊपर। तो पहले बात करते हैं कि कंपनी 2003 की लिस्टेड कंपनी है। विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड के नाम से ये रजिस्टर्ड है और मेन काम इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टील, सप्लाई स्टील पाइप एंड ट्यूब का इसका मेन है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी है वो स्टील ट्यूब और पाइप की मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ में एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये सेक्टर क्या है, स्टील का सेक्टर होने के कारण इसमें कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। आगे देखते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, किस तरह की कंपनी है। तो कंपनी का प्रोडक्ट है ERW पाइप, वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल, गैस। ये जो बड़े बड़े प्लांट हैं गैस के, ऑयल के, इनमें भी इनके पाइपों की सप्लाई है। तो ओवरऑल मिला के देखें तो सारा का सारा काम इनका पाइप का है। ये एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये पाइपों की सप्लाई का काम करती है। तो कुल मिला के है कि कंपनी है वो पाइपों की ही सप्लाई ही करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मॉल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रोड के सहारे जो ब्रैकेट लगे हुए होते हैं हाईवे पे, उनका भी कंपनी, ये रेलवे में, हाईवे पे, ये रोड पे ये क्रॉस बैरियर्स होते हैं, वो बनाने का भी काम कंपनी करती है। अब बात करते हैं कि कंपनी के प्लांट है वो कहाँ कहाँ हैं। तो कंपनी के प्लांट हैं वो महाराष्ट्र में हैं, तेलंगाना में हैं और इसार हरियाणा में भी कंपनी के प्लांट हैं। तो कंपनी के ये 3 स्टेट में कंपनी के फिलहाल ओवरऑल 3 स्टेट में प्लांट है। और कंपनी के पास 640 परमानेंट एम्प्लॉई है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो कंपनी ने यहाँ पे 3 स्टेट का और 640 एम्प्लॉयों का लिया है। मगर कंपनी के पास क्या है कि आईपीओ थोड़ा छोटा है। तो अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की, कि कंपनी के पास आखिरकार फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कंपनी की। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अपन यहाँ पे चलते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपके पास 3 साल की बात करूँगा, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 और ये हाफ क्वार्टर है। तो कंपनी ने यहाँ पे 3 साल का तो यहाँ पे विवरण दिया है और यहाँ पे 6 महीने का दिया है। तो बात करते हैं पहले कंपनी की एसेट्स की। तो कंपनी के पास पहले 172.93 के एसेट्स थे, फिर वो बढ़ के 24.58 के हुए, फिर 293.6 के हुए, फिर 376.48 के एसेट्स रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की, कि आखिरकार कंपनी का रेवेन्यू है तो वो किस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, क्या है। तो पहला 511.51 करोड़ का था, फिर 818.48 करोड़ का हुआ। फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, यहाँ पे 1114.38 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। फिर ओवरऑल यहाँ भी हाफ क्वार्टर पे भी ऑलमोस्टली सेम सा ही नज़र आ रहा है, 531.24 का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कंपनी ने किया है। अब बात करते हैं आफ्टर टैक्स की, कंपनी के पास टैक्स देने के बाद में आया कितना। तो यहाँ पे तो बहुत ही कम आया, 0.69 ही आया। तो ऑलमोस्टली अगर देखें तो इस रेवेन्यू का 1.5% यहाँ पे जनरेट हुआ है लगभग। तो यहाँ पे रेवेन्यू कमी है। फिर यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, यहाँ पे 11.33 का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है आफ्टर टैक्स के बाद में, प्रॉफिट में। तो कंपनी का ओवरऑल क्या है कि यहाँ पे मार्जिन है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। फिर 31 मार्च 2023 में आफ्टर टैक्स 21.07 रहा। फिर ये अब यहाँ पे हाफ में 8.52 का है। तो ओवरऑल यहाँ पे रेवेन्यू है वो बहुत ही आफ्टर टैक्स के बाद में काफ़ी है, मार्जिन बहुत कम है कंपनी के पास में। अब बात करते हैं कि कंपनी का नेटवर्थ
नेटवर्क आप देख रहे हो कि यहाँ पे 6.49 है, फिर 7.71.97 है, फिर 93.20 है, फिर 101.76 है। अब बात करेंगे टोटल ब्राउजिंग की कंपनी के खर्चे की, कि क्या कंपनी के खर्चे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8.74 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के पास टोटल ब्राउजिंग है। फिर ये बढ़ के यहाँ पे 106.07 करोड़ हो गई है। फिर यहाँ भी जंप देखने को मिला है 126.83। तो ओवरऑल क्या है कि कंपनी में यहाँ पे ब्राउजिंग में काफ़ी जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी हो सकता है कि जैसे कंपनी ने यहाँ पे प्लान डाले हों तो ये खर्चे कंपनी के पास ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के आरओई की। कंपनी का आरओआई है वो है 25.51 और आरओसी है 16.48। और यहाँ पे भी कंपनी के पास डेप्थ देखने को मिला है 1.63 का कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं कि मेन इम्पोर्टेंस की, अगर आखिरकार कंपनी ये फंड जुटा रही है तो ये किस चीज़ में इसका इस्तेमाल करेगी। तो कंपनी ने यहाँ पे ये कहा है कि वो जो ये फंड आएगा उस फंड का वर्किंग कैपिटल में ही इसकी कंपनी है वो जो ग्रोथ है उसमें इसका यूज करेगी। कंपनी कहीं प्लांट को लगाने के लिए इस फंड के लिए ये कर रही है। तो अपनी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए कंपनी ये आईपीओ लेके आई है। अब बात करते हैं इसकी कि ये इसकी आखिरकार डीलिंग है तो वो किस के साथ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द कंपनी इज प्राइमरी सप्लायर ऑफ ट्यूब एंड पाइप जिंदल पाइप लिमिटेड। तो ये क्या है कि 6 महीने का जिंदल पाइप से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 6 सालों के लिए। अभी ये 6 सालों के लिए कंपनी के पास हुआ है तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल क्या है कि कंपनी है वो छोटा आईपीओ लेके आ रही है तो इसमें सब्सक्रिप्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटा आईपीओ बिल्कुल 72 करोड़ का ही आईपीओ है तो छोटा है। तो अब इसके बात करते हैं मेन कि आखिरकार किस कोटे में कितना लिया कंपनी ने इशू किया है। तो क्यूआईसी के लिए इन्होंने 50% रखा है, रिटेलर के लिए 35 रखा है और एचएनआई के लिए 15% का कोटा रखा है। अब बात करते हैं कि कौन सा मिनिमम यहाँ पे लोड साइज में यहाँ पे भर सकते हैं। तो रिटेलर के लिए आप देखोगे, रिटेलर के लिए मिनिमम 1 लोट रहेगा, 39 शेयर हैं और अमाउंट 14,949 रुपये का लगेगा। मैक्सिमम 13 लोट यहाँ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई में मिनिमम 14 हैं और एचएनआई मैक्सिमम 66 है और एचएनआई मिनिमम 67 है। अब बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो चलते हैं अपन डेट्स के बारे में। तो कंपनी का आईपीओ है वो 13 फरवरी ट्यूसडे मतलब कल खुलने वाला है और क्लोजिंग डेट है आईपीओ की वो 15 फेब है और बेसिक अलॉटमेंट है कंपनी का वो 16/2024 को बेसिक अलॉटमेंट है। जो रिफंड है वो 19 फरवरी को वापस आएगा और 19 फरवरी को ही डीमेट में शेयर हैं वो अलॉट होंगे। और लिस्टिंग डेट है वो 20 की है, 20 फरवरी को ये लिस्टिंग होंगे। अब बात करते हैं कंपनी की कि शेयरों की क्या वैल्यू रखी है, क्या है कंपनी का। तो बात करते हैं यहाँ पे। तो कंपनी है वो 13 फरवरी को यहाँ पे ओपन हो रहा है आईपीओ और 10 रुपये पर शेयर की वैल्यू कंपनी ने रखी है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी के फेस वैल्यू रखी है पर शेयर की। प्राइस बैंड है वो 141 से 151 पर शेयर रखा है। तो हमेशा आईपीओ को अपर बैंड पे लगाना चाहिए। लोड साइज है वो 99 शेयर का लोड साइज रखा है और टोटल इश्यू साइज है वो शेयरों की 72.15 शेयर की टोटल शेयरिंग है और सारे के सारे शेयर है वो फ्रेश इश्यू हैं, ऑफर फॉर सेल नहीं है। और ऑफर फॉर सेल हैं और बीएससी और एनएससी पे ये लिस्टेड होंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जैसे नए आईपीओ आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ के एनालिसिस में। जय हिंद।